ओम शांति। आवाज ठीक आ रही है मेरी? हाँ जी, बढ़िया जी। देखते हैं अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य विराजमान हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। देख रही हूँ अपने मस्तक पर मैं बैठी हुई हूँ। देख रही हूँ मुझ आत्मा के, जो मैं अपने आप को स्टार के रूप में देख रही हूँ। इसके 5 कोनों को जो चमक से भरा हुआ है। मेरी दृष्टि बाबा के ऊपर जाती है। परम धाम में मन की आंखों से देखती हूँ परम धाम को और बाबा को बुलाती हूँ। मीठे प्यारे बाबा, आ जाइए। देख रही हूँ बाबा को। मेरी आवाज, मेरे मन की आवाज बोलने से पहले भी सुनाई दे जाती है। बाबा नीचे आने लगे हैं। देख रही हूँ बाबा को नीचे आता हुआ, सूक्ष्म बतन को पार करके सूर्य चांद सितारों के बीच से होकर नीचे आ रहे हैं बाबा। देख रही हूँ मेरे मस्तक के ऊपर आकर विराजमान हो जाते हैं कुछ दूरी पर। उनसे निकलती किरणों को मैं अपनी मन की आंखों से देख रही हूँ। उनकी किरणें मस्तक से होते हुए मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है, जो मैं भी उनकी तरह एक सितारा हूँ और जन्म मरण लेते हुए जो मेरी चमक कहीं खो गई है, कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, तो बाबा ने मेरे लिए, मुझ आत्मा के लिए, मेरी चमक बढ़ाने के लिए और इसे पूरे 5000 सालों के लिए पूरे संगम युग का निर्माण कर दिया। देख रही हूँ अपने श्रेष्ठ स्वमान में, देखेंगे अपने श्रेष्ठ स्वमान में कि बाबा ने मेरे लिए इस पूरे एक युग का निर्माण कर दिया और मेरे साथ मेरी तरह कई आत्माओं को मेरे साथ ही उनका भी उद्धार करने के लिए इस संगम युग पर बाबा ने आकर अपना परिचय दिया। मेरे लिए बाबा ने, जैसे एक माता पिता अपने बच्चे के लिए पिकनिक मनाते हैं और उसके दोस्तों को भी बुलाते हैं ताकि मेरा बच्चा एंजॉय कर पाए, बर्थडे मनाते हैं और सिर्फ वो अपने बेटे के लिए ये सब करते हैं कि मेरा बेटा एंजॉय कर पाए या बेटी एंजॉय कर पाए। तो देख रही हूँ उसे कोई संगी साथी मिल जाए मेरे बच्चे को। देख रही हूँ अपने श्रेष्ठ सम्मान में देखेंगे बाबा ने, उनकी निकलती किरणें मुझ पे पड़ रही हैं और कैसे उन्होंने इस एक पूरे युग का निर्माण मेरे लिए कर दिया। मेरे और रिश्तों को उन्होंने बनाने के लिए मेरी जैसी हर आत्मा, कई आत्माओं को संदेश देकर पूरा कुटुंब बना दिया।
देख रही हूँ पिता के रूप में बाबा को, जो अपने बच्चे के लिए कितना कुछ उन्होंने कर रहे हैं। वो इसी सोच में मैं डूबी हुई बाबा का शुक्रिया कर रही हूँ, और बाबा के साथ इस शरीर को छोड़कर निकल जाती हूँ उनकी किरणों के नीचे, किरणों के अंदर भरपूर हो रही हूँ, और बाबा मुझे लेके चुंबक की तरह उड़ जाते हैं आसमान में, और पहुंच जाती हूँ फिर से वापस परम धाम में। देख रही हूँ बाबा की किरणों के नीचे अपने आप को, और देख रही हूँ मेरे सारे यहाँ जो भाई हैं, आत्मा भाई, वो सब यहाँ ही बैठे हुए हैं इसी कल्प वृक्ष में, और मैं मम्मा बाबा के बीच में देख रही हूँ इन किरणों से मुझे भरपूर कर रहे हैं, और बाबा मुझे संकल्प दे रहे हैं अपने इन भाइयों को, सारे आत्मा भाइयों को देखने के लिए, जो इन्होंने नए नए रिश्ते निभाए हैं मेरे साथ पूरे 5000 साल में, कभी दोस्त बनकर, पिता बनकर, माँ बनकर, भाई बहन, सहयोगी बनकर, कभी डॉक्टर बनकर इलाज किया, बहुत सारा, कभी आके मेरे घर का काम करके गए जीवन में, कभी हमने इनका किया। ऐसे करते कराते 5000 साल बीत गए, और इन बीतने में हमसे कई सारी गलतियां हो गई। कभी हम ईगो में आ गए, कभी हमें बहुत अहंकारों ने घेर लिया, कभी लालच ने घेर लिया, कभी काम ने घेर लिया, और हमने बहुत सारे लोगों का अहित किया, और अहित करने का सोचा, कहीं किया नहीं पर संकल्प में आया, कहीं जेलसी की, कंपटीशन किया, किसी को पीछे छोड़ने का, चाहे स्कूल में पढ़ाई में नंबर को लेकर, चाहे कोई जॉब में लेके, चाहे पैसे को, ओहदे को लेकर, बहुत सारे संकल्प ऐसे क्रिएट किए जो इस संकल्प ने मुझे ही नीचे गिराया। तो मैं यहाँ परम धाम में उन 4 संकल्पों को रिपीट करती हूँ, जिससे मेरे कर्म जो मैंने ऐसे नीचे गिराने वाले किए हैं, जिससे मैं ही पहले नीचे गिरी, और उनके ऊपर भी इसका बहुत प्रभाव आया। तो ये जहाँ कहीं भी हैं, ये मेरे संकल्प जो मैं इनसे, जिसके ये हकदार हैं, जो इनको मिला नहीं मुझसे, तो मैं बाबा के सामने बाबा को साक्षी मानते हुए ये संकल्प रिपीट करती हूँ कि ये जहाँ कहीं भी हैं, उन्हें ये संकल्प पहुँचेगा, और मेरी तरफ से जो भी इन्हें ऐसे कष्टदायक संकल्प मिले हैं, वो कट हो जाएंगे, जो कहीं ना कहीं मैं उत्तरदायी हूँ, इनकी रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो जन्मजात ही कई बच्चे उस तरह के उदासी और कई विकार को लेके जन्म ले लेते हैं बचपन से ही। कहीं ना कहीं मेरे द्वारा किए गए कर्म कष्ट से उनके शरीर छूटे, और उसी से वो फिर से जन्म लेकर उसी को महसूस करते हुए इस जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो समझ ही नहीं पाते
कि ऐसे संस्कार मेरे क्यों हैं, जो मैंने जागृत करने में उन संस्कारों को सहयोग दे दिया। मैं यहीं से उनसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देख रही हूँ कल्प वृक्ष को और निरंतर बाबा की किरणों को, जो मेरे में समा रही है और मुझसे निकलकर इस पूरे कल्प वृक्ष में बूंदों की तरह गिर रही है। पूरे ये जो किरणें हैं बाबा की, मैं निमित्त हूँ और ये पूरी किरणें कल्प वृक्ष को घेरी हुई है, घूम रही है और सबके अंदर समा रही है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. देख रही हूँ कल्प वृक्ष धीरे धीरे उसकी चमक कल्प वृक्ष की बढ़ने लगी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देख रहे हैं पूरा कल्प वृक्ष चमक रहा है मेरे इन संकल्पों से। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो मैं संकल्प क्रिएट कर रही हूँ सभी को देखकर, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि कहाँ किसके साथ मैंने कितना बुरा बर्ताव कर दिया, क्योंकि कहीं अच्छा भी किया तो वहां अपने स्वार्थ को आगे रखकर और फिर भी मन के अंदर बुरे शब्दों को यूज करते हुए या उनके पीठ पीछे फिर से मैंने वही ग्लानि की। अपने स्वार्थ को आगे रख के अगर तो सही वर्ड बोले भी तो वहां पर भी पीठ पीछे जाकर क्या मन के अंदर वही संकल्प क्रिएट करने लगी जो मुझे नहीं करने थे, नीचे गिराने वाले खुद को, दूसरों को। देख रही हूँ इन संकल्पों से सबके मन कैसे क्लीन हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देख रहे हैं मैं बाबा के साथ नीचे आने लगी हूँ और पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में। हम सब अपने आकारी स्वरूप में, फरिश्ते स्वरूप में प्रवेश करते हैं। बाबा हम बच्चों की इस बड़ी टोली को लेकर चले जाते हैं मधुबन। देख रहे हैं आकाश मार्ग से हम, बाबा बीच में और हम बच्चे छोटे छोटे। देख रहे हैं बाबा का स्वरूप बदलते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा टीचर के रूप में हमें दिखाई देने लगते हैं और हमें हिस्ट्री हॉल में लेके उतर जाते हैं। देख रहे हैं बाबा
कैसे मुझे दृश्य दिखा रहे हैं हिस्ट्री हॉल की संदली पर बैठे हुए और मुरली सुनाते हुए बच्चों को। पूरा भरा हुआ कमरा देख रहे हैं बाबा के उस स्वरूप को जिसमें उन्होंने कभी यहाँ हिस्ट्री हॉल में शिक्षाएं दी टीचर बनकर, और आज भी वो हमारे टीचर बने हुए हैं। और बाबा हमें दिखा रहे हैं हिस्ट्री हॉल की दीवारों पर। देखो इन दीवारों को, ये जो हिस्ट्री तुम्हें बताते हैं ये पिक्चर्स, इसके पीछे बड़ी बड़ी कहानियां, क्या तुम्हें पता है? हम देख रहे हैं इन दीवारों को, ऐसे लगता है उसके पीछे वो कहानी चलने लगती है। एक एक कहानियां दादियों की, जिनकी तपस्या इतनी आसान नहीं थी। इस तपस्या में, इस यज्ञ में आना, एक एक गीता लिखी जा सकती है। देख रही हूँ बाबा को, जैसे बाबा कितना आभार व्यक्त कर रहे हैं इन दादियों का, कि जिनकी वजह से इस यज्ञ का निर्माण हो पाया, और आज मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ पहले से करके रखा है। इन स्थानों को देखो, यादगार बन गए हैं ये तुम्हारे भक्ति मार्ग के भी। यहीं से इन्हीं सब चीजों को लेकर वहां भी कहानियां लिखी जाएंगी। और बाबा हम सबको लेके चल देते हैं कुटिया की ओर। इस लेन पर चलते हुए हम सब बच्चे अपने पैरों को देख रहे हैं, कैसे धरनी के ऊपर हमारे पैर, अव्यक्त शरीर हमारा, धरती में हमारे पैर टच नहीं हो रहे हैं। पहुंच जाते हैं कुटिया में। बाबा दिखा रहे हैं, देखो ब्रह्मा की तपस्या जो उन्होंने यहाँ पर की है। हम सब उस वाइब्रेशन को महसूस कर रहे हैं, और हमें कमरे में लेके प्रवेश करते हैं। दिखा रहे हैं उस बेड को जहाँ ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा कभी विराजमान होते थे। देख रहे हैं दृश्य हमें दिख रहे हैं, कभी बाबा लेटे हुए दिख रहे हैं, कभी चिंतन में बैठे हुए दिख रहे हैं। देख रहे हैं उन अंतरंग पिक्चर्स को, जो हो सकता है कि और किसी ने ना देखा हो। बाबा अपने कमरे में जब आते होंगे तो कैसे कैसे चिंतन में डूबे रहते होंगे। देख रही हूँ बाबा हमें फिर से वापस उसी लेन से शांति स्तंभ की ओर लेके चलते हैं, और हम सब परिक्रमा करने लगते हैं शांति स्तंभ की। और बाबा हमें फिर से वापस हमारे सेवा स्थान पर लेकर आते हैं। देख रहे हैं हमारा आकारी शरीर अपने श्रेष्ठ स्वमान में देखेंगे हमारे सामने आ रहा है, और जैसे वो पैर बढ़ाता हुआ मेरे अंदर प्रवेश कर जाता है। देख रही हूँ बाबा को कैसे सिमट कर मेरे मस्तक पे वापस से स्टार बन के बैठ जाते हैं, और किरणें बरसाने लगते हैं मेरे इस स्थूल शरीर पे, जो मेरे सूक्ष्म शरीर को भी प्रभावित कर रही है, समा रही है। देख रही हूँ इतनी सारी किरणें, लग रहा है कि एक साथ में 1000 ये छोटी छोटी चमकदार किरणें, रंग बिरंगी सतरंगी किरणें, लाल पीली नीली नारंगी पर्पल कलर बैंगनी कलर, सभी मुझ में बरसने लगी हैं और मेरे रोम रोम से निकलकर इस पूरे सेवा स्थान पर उड़ने लगी हैं, पानी के बुलबुले की तरह।
देख रही हूँ पूरे सेवा स्थान में ये घूम रही हैं, उसी में कई किरणें घुल रही हैं और वाइब्रेशन फैला रही हैं, सुख की, शांति की, पवित्रता की, आनंद की, ज्ञान की किरणें। वो ज्ञान जिससे मेरा जीवन सुधर गया, बन गया, मेरी सोच सुधर गई और हर बार सोच सुधरती ही जा रही है। यहाँ की रहने वाली हर आत्मा को ये ज्ञान टच करेगा। देखेंगे, देख रही हूँ निकलती इन किरणों से मेरे रोम रोम के छिद्र से बाबा की निकलती किरणें इस पूरे सेवा स्थान के चारों ओर मजबूत किला बना दिया। ये पूरा सेवा स्थान सुरक्षित है, बाबा की इन किरणों से घिरी हुई है, इन शक्तियों से। और देख रही हूँ मेरे इस स्थूल शरीर के आसपास गोले आकार का बबल के बीच में मैं बैठी हूँ। देख रही हूँ कैसे ये चारों ओर से ये किरणें घूम रही हैं। देख रही हूँ कभी इनको ये पिरामिड का शेप दे रही हैं, कभी ये बबल बना रही हैं, मुझे पूरी तरह से सुरक्षित करती जा रही हैं। और देख रही हूँ अपने परिवारजनों को अपने सामने, उनके आकारी शरीर को देख रही हूँ। उन सब के ऊपर बाबा किरणें बरसा रहे हैं और सबको सुरक्षित करती जा रही हैं। देख रही हूँ 3 बार घूम रही हैं और लॉक हो जा रहा है। कोई नेगेटिव शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। देख रही हूँ पूरा वायुमंडल बदला हुआ इस सेवा स्थान का। और इसी के साथ अपनी स्मृति में वापस आते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी का।